हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आई नो काफ़ी वक्त हो गया है, पर मैं कहीं गई नहीं थी। मैं बस उस टेक्नोलॉजी को समझ रही थी जो आजकल हर जगह छाई हुई है। आप लोगों ने सही गेस किया, मेरा मतलब एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहाँ एआई सिर्फ एक मुश्किल वर्ड नहीं रहेगा, बल्कि वो हमारा साथी, हमारा दोस्त बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एआई को समझते हैं कि एआई क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एआई रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स, ये तीनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, तो एआई क्या होता है? एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है। क्या है? एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है। पहले के समय में हम लोग कंप्यूटर का यूज किया करते थे, अभी भी करते हैं। जब कंप्यूटर वही करता था जो हम उसे इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, लेकिन एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कंप्यूटर को अपने आप डिसीजन लेना सिखाती है। मतलब लर्निंग की ताकत देती है। सिंपल एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे एक छोटा बच्चा बार बार गिर कर चलना सीखता है, एआई भी डेटा इंफॉर्मेशन से सीखता है और फिर बिना किसी ह्यूमन की मदद के क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, अगर हम और बात करें एआई को और गहराई से समझें, तो एआई दो दो वर्ड से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया चीज, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो हम अपने लर्न यानी कि सीखने की कैपेबिलिटी से बढ़ाते हैं, उस एबिलिटी से बढ़ाते हैं। मतलब कि जैसे हम नर्सरी क्लास में थे, पहले पढ़ते थे तो ABCD लेटर पढ़ा करते थे, फिर उससे बड़े हुए तो वर्ड्स में आए, सेंटेंस पढ़े। दिन ब दिन हमारा बुद्धि क्या हुआ, बढ़ता गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस दो अलग अलग वर्ड है। अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बना, इसके फादर ऑफ एआई इसे कहा जाता है, तो हम बात को समझते हैं कि ये एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है जिसमें हम ऐसी मशीन को डेवलप करते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टास्क करने में एक्सपर्ट होती है। ठीक है, और इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड होती है। साल 1956 की बात है। जॉन मैकार्थी नाम के एक व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम एआई टर्म को अडॉप्ट किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है। इन्हें ह्यूमनॉइड टर्म का यूज किया और एक ऐसी मशीन डेवलप करने का प्रोजेक्ट तैयार किया जो ह्यूमन बींग्स जैसी दिखे, पर ह्यूमन बींग्स नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एआई कि कुछ प्रोजेक्ट साइकिल, यानी कि एआई मॉडल को अगर हम बनाना चाहते हैं तो कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम सीखेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं प्रोजेक्ट साइकिल। इससे पहले हम समझ लेते हैं, हमारे थंबनेल में दिया हुआ था यहाँ पे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। यानी कि एआई रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब है कि एआई के बारे में हम थोड़ा रुक कर सोचना और उससे जुड़ी बातों पर गौर करना। जैसे हम कोई काम करने के बाद सोचते हैं कि हमने कैसे किया और आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, वैसे ही एआई रिफ्लेक्शन में हम 3 मेन सवालों पर ध्यान देते हैं। एआई हमारे लाइफ पर क्या असर डाल रही है? इसका मतलब है कि ये देखना है कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना बदल दिया है। पहले हम रास्ता पूछा करते थे, पूछ के कहीं से किसी लोगों से, आसपास के लोगों से चले जाते थे, लेकिन अब क्या, गूगल मैप्स, एआई पे भरोसा करते। इससे हमारा काम आसान तो हुआ, पर हमको रास्ता याद नहीं रहता। अभी रास्ता याद रखने की काबिलियत हमारे अंदर दिन ब दिन हम खो रहे हैं। एआई क्या कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, मेंटली वो क्या कर रहा है, हैंडीकैप बना रहा है। ठीक है, दूसरा ये है कि एआई हमारे लिए अच्छा है या बुरा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ हम सोचते हैं कि एआई का यूज कहाँ फायदेमंद है और कहाँ नुकसान है। ये सब रिफ्लेक्शन में है। ठीक है, फायदा है कि डॉक्टर को बीमारों को पता लगाने में मदद मिल रहा है। नुकसान है कि आप फेक न्यूज पे देख रहे हैं, डीप फेक न्यूज, नकली वीडियोस देख रहे हैं। एआई की मदद से नकली वीडियोस बन रहे हैं, नकली फेक न्यूज बन रहे हैं, किसी के नकली इमेजेस बन रहे हैं और वायरल हो जा रहे हैं। ये सब नुकसान है एआई से। तीसरा, एथिक्स, सही और गलत। रिफ्लेक्शन का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि क्या एआई फेयर है? अगर कोई एआई जॉब के लिए लोगों को सिलेक्ट कर रहा है तो क्या वो लड़के और लड़कियों में भेदभाव तो नहीं कर रहा है? इसे बायस कहते हैं। तो हम एथिक्स जब पढ़ेंगे, एथिक्स वाले एक टॉपिक को कवर अप करेंगे इस वीडियो में, तो उसे और डिटेल्स में समझेंगे। तो हम जानते हैं कि एआई रिफ्लेक्शन
हमें ये सिखाता है कि हम एआई को सिर्फ एक मैजिक टूल नहीं समझे, बल्कि एक जिम्मेदार यूजर बनाए जो जानता हो कि इस टेक्नोलॉजी को समझकर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट साइकिल की तरफ। तो हमारे पास एआई मॉडल को अगर हमें बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। पहला प्रोसेस हमारा है प्रॉब्लम स्कोपिंग का। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग जो प्रोसेस है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, किस चीज के लिए हम एआई मॉडल बनाना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को समझना और उसको अच्छे से समझने के लिए 4Ws का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 4Ws का मतलब हु, यानी कि कौन, किसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट, असली प्रॉब्लम क्या है, वेयर, कहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब वाई, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने क्यों जरूरी है, इससे लोगों को क्या फायदा है। तो एक एग्जांपल से इसको हम क्लियर समझते हैं कि स्कूल के लिए एक फेस्ट मैनेजमेंट एआई बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हु, यानी कि किसको मतलब ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टूडेंट और सफाई कर्मचारी को हो रहा है। व्हाट, लोग, क्या असली प्रॉब्लम क्या है, तो लोग कचरा सही डस्टबिन में नहीं डाल रहे, इधर उधर डाल देते। वेयर, स्कूल के कैंटीन और प्लेग्राउंड में ये प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ हो रहा है। वाई, क्यों हम इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि क्या हमारा स्कूल साफ रहे और हम कचरे को आसानी से रिसाइकिल कर सके। तो ये प्रॉब्लम स्कोपिंग के 4Ws का यूज करके हम प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेप को पार करते हैं। दूसरा हमारा डेटा एक्वाइजेशन। इसका मतलब है डेटा को जमा करना, कलेक्ट करना। एआई को सीखने के लिए किसकी जरूरत होती है, बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है। जितना ज्यादा और सही डेटा होगा एआई उतना अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब तीसरा हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि डेटा को समझना, यानी कि जो डेटा आप जमा करें, कलेक्ट करें, वो डेटा सही है कि नहीं है, ये देखना। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन के जरिए चार्ट्स, ग्राफ्स का यूज करके हम डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चौथा हमारा फेज है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है कि एआई का ब्रेन बनाना। जब एआई का मेन हम ब्रेन बनाते हैं कि वो एआई को हम ट्रेन करते हैं। मॉडल बनाना मतलब एआई को ट्रेन करना। ठीक है, इसके दो मेन अप्रोचेस होते हैं। पहला है रूल बेस्ड और दूसरा है लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड में क्या करते हैं, हम कुछ एआई में रूल्स फिक्स करते हैं कि वो उतना ही काम करेगा जितना हम रूल्स को, स्पेसिफिक रूल्स के लिए कुछ टास्क दिए उतना ही करेगा। और दूसरा क्या है लर्निंग बेस्ड में, क्या है ना कि इसमें एआई खुद डेटा से सीखता है और वक्त के साथ बेहतर होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है टेस्टिंग पीरियड। जब एआई हमारा बन गया तो हम अब उसे टेस्ट करेंगे, उसको ट्रेन कर दिए तो उसे क्या करेंगे, अब टेस्ट करेंगे। जैसे कि बच्चे लोग को हम लोग पढ़ाते हैं एग्जाम में, पढ़ाने मतलब कि रेगुलर क्लास में क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं स्टडी के द्वारा, देन फिर उसका क्या होता है, एग्जाम होता है। उसी तरीके से एआई मॉडल जब हम बनाए, उसको ट्रेन करें, तो बस अब उसका टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या होता है कि हम उसके टेस्ट करते हैं वो कितना सही है। इसके लिए पूरे डेटा को 2 हिस्से में बांटते हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रेनिंग की डेटा को 80% और टेस्टिंग डेटा को 20%। सिनारियो अगर बात करें, सिनारियो प्रेडिक्ट करें कि क्या वेदर प्रेडिक्शन, मान लो एआई ने प्रेडिक्ट किया कि आज बारिश होगी, तो प्रेडिक्शन, लेकिन असलियत में धूप निकल गई। इवैल्यूएशन से पता चलता है कि एआई कितनी बार सही और कितनी बार गलत है। ठीक है, तो जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उस समय हम एक टेबल बनाते हैं जिसे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जब हम एआई को टेस्ट करते हैं तो 4 तरह के आउटकम, 4 तरह के रिजल्ट निकलते हैं। जैसे कि बारिश के एग्जांपल से ही समझते हैं। ट्रू पॉजिटिव का मतलब होता है एआई ने कहा बारिश होगी और रियलिटी में हुई, तो एआई सही निकला। ट्रू नेगेटिव का मतलब है एआई ने कहा बारिश नहीं होगी, रियलिटी में नहीं हुई। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है क्या, एआई ने कहा बारिश होगी पर धूप निकल गई, तो एआई रॉन्ग हो गया यहाँ पर। फॉल्स नेगेटिव में क्या हुआ, एआई ने कहा बारिश नहीं होगी और असलियत में बारिश हो गई। ठीक है, अच्छा, छठवां हमारा फेज है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि एआई को काम पर लगाना, यानी कि वो फाइनल स्टेप में रहता है, वो एआई तैयार है हमारा, वो क्या है, रेडी है दुनिया के सामने आने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए और हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, इथिक्स इन एआई। इथिक्स इन एआई को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इथिक्स होता क्या है। ठीक है, इथिक्स होता क्या है, तो इथिक्स का मतलब होता है,
कुछ उन रूल्स का सेट होता है जो हमें बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। एआई की फील्ड में ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एआई सिस्टम लोगों को हार्म ना पहुंचाए और सबका भला हो। ठीक है। एथिकल कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो एआई सिस्टम में इमोशन और सही गलत की समझ नहीं होती है, जो एक बड़ी चिंता की बात है। ठीक है। और साथ ही साथ इंसान क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड होता जा रहा है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर कोई एआई सिस्टम है बना रहे हैं तो किसी स्टूडेंट का ग्रेड डिसाइड कर रहा है। एआई सिस्टम बनाया जो किसी इंसान का क्या कर रहा है, स्टूडेंट का ग्रेड डिसाइड कर रहा है, तो उसे सिर्फ नंबर ही देखेगा। वो क्या करेगा, उसको नंबर नहीं देखना चाहिए बल्कि सिचुएशन को भी देखना चाहिए। लेकिन एआई क्या करता है, इमोशंस तो उसके अंदर है नहीं, तो वो क्या करेगा, बस डेटा देखेगा। और कोई टीचर्स है रियल टीचर, तो क्या करेगा, वो सिचुएशन को देखेगा, उसके आंसर्स को समझेगा कि बच्चे ने क्या लिखने की कोशिश करी है और उसके अकॉर्डिंग पे वो क्या करेगा, उसे नंबर देगा। लेकिन एआई अगर वो कॉपी चेक कर रहा है, इसका मतलब है वो बस नंबर देखेगा, नंबर की बेहास पे वो क्या करेगा, ग्रेड दे देगा। ठीक है। बायस इन एआई की बात करें तो इसका मतलब है तब होता है जब एआई को सीखने वाला डेटा, ट्रेनिंग डेटा एक तरफा या गलत हो। ठीक है। तो एआई गलत फैसला लेता है। इसके अटेंडेंस सिस्टम की अगर बात करें, मान लो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का एक एआई बना रहे हैं, उसमें बस गोरे स्किन वाले बच्चों लोग का क्या करेगा, वो अटेंडेंस ले रहा है। जिसका काला स्क्रीन है तो क्या स्किन है, वो क्या करेगा, उसका अटेंडेंस नहीं लेगा, वो क्या करेगा, एब्सेंट कर देगा। उस तरीके से वो एआई को बनाएगी, यानी कि पक्षपात कर रहा है, तो ये भी सही नहीं है। अगर इंक्लूजन इशू की बात करें तो सबको साथ ना लेके चलना, यानी कि इसका मतलब है कि एआई टेक्नोलॉजी हर तरह के लोगों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में। तो प्राइवेसी कंसर्न का मतलब होता है कि आपका डेटा सेफ़ है या नहीं है। तो बहुत जगह पर हम देखते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम अटेंडेंस लेते हैं तो क्या होता है ना कि फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो अगर वो डेटा गलत लोगों के हाथ में लग जाएगा तो क्या होगा, तो वो आपकी सेफ्टी का इशू बन जाता है, आपका सेफ्टी खतरे में आ जाती है। तो इसी सबसे क्या होता है, प्राइवेसी कंसर्न्स का मसला आता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं कि कितने तरीके के टाइप्स होते हैं। तो 3 तरीके के मेजरली टाइप्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। नैरो एआई जिसको हम बोलते हैं वीक एआई के नाम से भी जानते हैं, जनरल एआई होता है, स्ट्रॉन्ग एआई के नाम से जानते हैं, और एक सुपर एआई होता है। तो नैरो एआई क्या करता है ना, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि अमेज़ॉन का एलेक्सा हो गया, एप्पल की सिरी हो गई, जैसे हम लोग बोलते हैं गूगल ट्रांसलेशन हो गया। ये सब क्या वीक एआई का है, यानी कि कुछ उसको टास्क देते हैं, कुछ उसको बोलते हैं आज का वेदर कैसा ये बताओ, हे सिरी गाना सुनाओ। तो ये सब एग्जांपल किसके है, नैरो एआई की। जनरल एआई की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमंस की तरह काम करता है, लेकिन ये अभी डेवलपमेंट फेज में, ये अभी बना नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है। और अगर हम बात करें सुपर एआई की, तो ये क्या है ना, सुपर पास है ह्यूमन के, यानी कि इसके अंदर सोचा जा रहा है, ये इमेजिनरी फेसेस, इसके अंदर सोचा जा रहा है कि इसमें हम इमोशंस को ऐड करें, इमोशंस डालें। तो अभी तक तो ये इमेजिनरी फेस का है और अभी तक डेवलपमेंट फेस में आपका चल रहा है जनरल एआई। तो अगर आपको ये सब टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डोमेन्स इन एआई के साथ एंड एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे और एआई मॉडल्स, वर्ल्ड फेमस एआई मॉडल देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।